जिस तरह से एक के बाद एक 5 दिग्गज लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसके बाद अब जो राजनीतिक दोस्ती है उसके आयाम बदलते नजर आ रहे। डॉक्टर आशीष आंडा, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि एक के बाद एक 3 दिग्गज चेहरे जिनका भारतीय राजनीति के साथ साथ भारत की विकासात्मक राजनीति में अतुलनीय योगदान है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज रिएक्शन तो जयंत चौधरी जी का निकलकर सामने आया, जिन्होंने कहा था कि भाई पिछली सरकारें अनदेखा करती रही, लेकिन देर सवेर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो हर किसी के दिल को जीत लेने वाला है। दिल को तो जीत लिया ही, आरएलडी को भी जीत लिया सियासी तौर पर। कुणाल जी, आपको मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे पता है ये कुछ ऐसा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है जिसको कोई चाह के भी नकार नहीं सकता, जिसको कोई चाह के भी स्वागत ना करे ऐसा हो नहीं सकता। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सभी के बयान हमने सुन लिए, चाहे मन मसोड़ के ही सही, चाहे दबे मन से ही सही, सबने इस स्वागत किया है इस डिसीजन का। यही तो मोदी जी की करामात है कि वो विपक्षियों के मुंह से भी अपने लिए प्रशंसा निकलवा पाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स ऑफ द गेम एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम दोनों आती है। बताइएगा इस पे एतराज किसी को क्या है? अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा या नरसिम्हा राव जी को मिलेगा और या फिर हमारे इनको स्वामीनाथन जी को मिलेगा, कोई इस पे मना नहीं कर सकता कि तीनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज रहे हैं। जहां चौधरी चरण सिंह जी को चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स या चैंपियन ऑफ फार्मर्स राइट कहा जाता है। फार्मर्स में उनसे बड़ा दिग्गज नेता कोई ना जन्मा है ना आगे शायद जन्म लेगा। जो मान सम्मान उनको मिलता है, कौन मना करेगा कि उनको मिलना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव जी को जो उन्होंने पॉलिसीज लेके आए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जो लिबरलाइजेशन वो लेके आए, और उनके चलते हुए जब हमने सुना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का जन्मदाता ही वो थे। और उसके बाद स्वामीनाथन जी का हम सबको पता है, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जिस तरह से एक के बाद एक 5 दिग्गज लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसके बाद अब जो राजनीतिक दोस्ती है उसके आयाम बदलते नजर आ रहे। लेकिन जो आपका सवाल है टाइमिंग के ऊपर, तो मैं यही कहूंगा कि सर देयर इज नॉट अ बैड टाइम फॉर अ गुड वर्क। अच्छे काम का कोई बुरा वक्त होता ही नहीं। अच्छा काम तो जब नहीं, मेरा सवाल तो सर इसलिए है ना कि बिहार की पृष्ठभूमि वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान दिया, जेडीयू एनडीए में आ गई। अब उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान किया है, आरएलडी एनडीए में आ रही है। तो क्या उम्मीद करें सर कि विपक्ष के लिए इंडिया अलायंस में कोई गठबंधन का नेता छोड़ेंगे, दल छोड़ेंगे, या सबको चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ के सब एनडीए में आ जाएंगे? देखिएगा, ये तो हम पहले से कहते हैं, मोदी जी का बड़ा पुराना नारा है ये कि कांग्रेस मुक्त भारत होके रहेगा। और इस समय एक एक करके सारी पार्टियां इंडियन अलायंस की अगर कांग्रेस का त्याग करती जा रही हैं, तो हमें कांग्रेस से सहानुभूति हो सकती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, बाकी तो उनके कर्मों का फल है। हम सब जानते हैं कि उनके कितने साल मिले। इतने सालों के अंदर अगर वो चाहते तो क्या वो कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दे सकते थे भारत रत्न? पीवी नरसिम्हा राव जी को नहीं दे सकते थे क्या? या चौधरी चरण सिंह जी को नहीं दे सकते थे क्या? दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमें ये समझिएगा, क्रिकेट के मैच में दोनों कैप्टन को 50-50 ओवर मिलते हैं। अब उसको मर्जी होती है कि वो स्पिनर से ओपनिंग कराए, स्पिनर से मिडल में डलवाए या स्पिनर से एंड ओवर्स में डलवाए। ये हमारी अपनी काबिल कैप्टेंसी है कि हमें पता है हमारे को अपने बॉलर्स और अपनी बॉल्स को कब और कहां और कैसे यूज करना है। विनय कुमार से जिस तरह से एक के बाद एक 5 दिग्गज लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसके बाद अब जो राजनीतिक दोस्ती है उसके आयाम बदलते नजर आ रहे। डॉक्टर आशीष, अभी हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे लोकसभा में, तब कह रहे थे कि भाई मोदी सरकार 3.0 तो कंफर्म है ही, लेकिन उन्होंने एक चीज महत्वपूर्ण बात की कि हमारा जो तीसरा टर्म होगा बड़े ऐतिहासिक फैसलों का होगा। कहीं वो इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे कि भाई टर्म तो बाद में आएगा, लेकिन जो बड़े फैसले हैं, महत्वपूर्ण फैसले, निर्णायक फैसले हैं, जो फैसले अभी तक नहीं लिए गए थे समय रहते, उनको भी समय पर ले लिया जाएगा, इसी तरफ इशारा हो रहा था?
कुणाल जी, मैं अपने को पैनलिस्ट के सवालों के भी जवाब दूंगा और आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका एक टैगलाइन चल रही है कि जयंत चौधरी जी, क्या वो सच में सपा के साथ रहना चाहते हैं? जवाब है नहीं। इसलिए नहीं कि बीजेपी उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए कि सपा उनके साथ वही ट्रीटमेंट कर रही है जो कांग्रेस बाकी अपने से छोटे दलों के साथ करता है, यानी उनके मान सम्मान का हनन किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊं। पिछले काफी टाइम से वो कहीं भी अखिलेश के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनवरी 19 को अखिलेश जी के साथ उनकी बैठक हुई, जहां पे 7 सीटों के बारे में बात हुई। उन 7 सीटों में से भी 4 कंफर्म थी, 3 नॉन कंफर्म थी, और सबसे बड़ा फेस फंसा हुआ था मुजफ्फरनगर प्रत्याशी के ऊपर, क्योंकि यहां पे ये अखिलेश जी कहते हैं कि हम हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन सीट तुम ले लो। अच्छा, आरएलडी को सीट दे दी तो प्रत्याशी उसी को डिसाइड करने दीजिए, प्रत्याशी आप डिसाइड करेंगे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति है और जिसकी चौधरी परिवार के साथ 36 का आंकड़ा है। ठीक यही इन्होंने किया कि हरियाणा के उपचुनाव में 2018 में, यहां पे भी अखिलेश जी ने यही किया। समाजवादी पार्टी ने अपनी नेत्री तो पश्चिम को यहां लड़वा दिया और सिंबल कहा आरएलडी को तुम अपना दे दो, यानी जो सिर्फ सिंबल बांटते रहे, प्रत्याशी अपने ना लाए तो कैसे वो अपने नेताओं को जोड़ के रखेंगे। और फिर दूसरी बात, ये खुद समझ रहे हैं इस समय जयंत चौधरी कि वो पानी की वो बूंद हैं जो कीचड़ में गिरेंगे तो कीचड़ हो जाएंगे और कमल पे गिरेंगे तो मोती हो जाएंगे। क्योंकि 2009 में जब वो बीजेपी एनडीए के साथ थे तो 5 सीटें लेके आए थे, 2014 में सपा के साथ थे, 0 सीट लाए, और 2019 में फिर सपा बसपा के साथ थे, 0 सीट लेके आए। विनय जी, सीधा स्पष्ट सवाल, समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ जिस तरह से एक के बाद एक 5 दिग्गज लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसके बाद अब जो राजनीतिक दोस्ती है उसके आयाम बदलते नजर आते। मोदी सरकार ने 17 दिन के भीतर 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया। आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। अब एक दिन में 3 भारत रत्न की घोषणा किए जाने से चुनावी माहौल में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया था। लेकिन अब चुनावी साल में 5 भारत रत्न के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। बता दें कि हर साल 3 लोगों को भारत रत्न देने का प्रावधान है, लेकिन बीजेपी ने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासत में हलचल तेज हो गई है और आरएलडी में के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर भी मोहर लगती नजर आ रही है। हालांकि भारत रत्न सम्मान देने पर जयंत चौधरी और सपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है,
और जो बातें हो रही वो सब अखबारों में छप रही हैं। तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने की। उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जेंट्स भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर आ रही है कि हाल फिलहाल में भारत रत्न जैसे सम्मान से हाल फिलहाल में कौन कौन सम्मानित किए जाने हैं। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम ऐलान हो चुका है, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन है। साथ ही साथ बात की जाए कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी व कर्पूरी ठाकुर का नाम भी सरकार की तरफ से सामने आ चुका है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अंदर खाने सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इंडी अलायंस में एक और झटका इसी भारत रत्न सम्मान के साथ लगा है, विपक्ष अब किस तरह की रणनीति बनाएंगे और आने वाले वक्त में किस तरह से विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को एक नया जो घात देने की तैयारी एनडीए भी कर रहा है। तीन बेहद खास मेहमान डॉक्टर आशीष हंडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत, शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता विनय कुमार सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल दलान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट की गरिमा बढ़ाते रहे हैं। राहुल, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। चुनाव से ऐन पहले भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया जाना, वो भी तब जब बीते दिन खबरें आ रही थी कि आरएलडी एनडीए के साथ जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन आज खुद जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से मना करूं। अब यह बयान अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे राजनीतिक किसी भी तरह के जो तमाम तरकश के तीर हैं वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन साथियों की संख्या बढ़ाई जा रही है चुनावी समर में उतरने के लिए। देखिए कुणाल जी, चुनाव तो नजदीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को ना चुनाव से नहीं जोड़ूंगा। पहली तो देखिए, इस चीज के लिए मैं बड़ा खुश हूं कि चौधरी चरण सिंह स्वामीनाथन जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिला है। देखिए, इनके सबके अपने अपने ना योगदान है भारत के लिए, भारत के समाज के लिए। जैसे स्वामीनाथन जी का योगदान हरित क्रांति के लिए, चौधरी चरण सिंह किसान और मजदूरों की आवाज बने, वो संबल बनते थे, और आर्थिक उदारीकरण के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम आगे आएगा। तो ये सारी, जब इनके योगदान को अभी तक नकारा गया, मतलब कि आपके पास है एक भारत सरकार 75 साल तक इस देश में आजादी के 75वां साल मना रहे हैं हम। अगर जब 75वां साल मना रहे हैं हम आजादी का, तो हमें कम से कम ये चीज तो साफ होनी चाहिए हम लोगों के लिए कि हमें अपने जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके रिकॉग्निशन को मानना चाहिए, और उनकी रिकॉग्निशन के अनुरूप उनको फिर जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए वो करना चाहिए। और भारत सरकार ने आज ये ही किया है कि उनको, उनके जो भी उन्होंने कार्य किए समाज के लिए, इस देश के लिए, उसका उनको प्रतिफल मिला है और उनको वो सम्मान हासिल हुआ है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर जो इसको चुनाव से जोड़ने लगे तो वो गलत बात हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह एक, नो डाउट राहुल, इन लोगों का योगदान अतुलनीय है, लेकिन चुनाव से एन पहले जो टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कहते हैं कि राजनीति में टाइमिंग ही है जो जीत को हार में और हार को जीत में बदल देती है। जी राहुल, मुझे आवाज नहीं मिल रही जी, आवाज पहुंच रही राहुल जी आपको तक? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पाई, ठीक है। डॉक्टर आशीष हंडा, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि एक के बाद एक 3 दिग्गज चेहरे जिनका भारतीय राजनीति के साथ साथ भारत की विकासात्मक राजनीति में अतुलनीय योगदान है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और
सबसे बड़ा सरप्राइज रिएक्शन तो जयंत चौधरी जी का निकलकर सामने आया, जिन्होंने कहा था कि भाई पिछली सरकारें अनदेखा करती रही, लेकिन देर सवेर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो हर किसी के दिल को जीत लेने वाला है। दिल को तो जीत लिया ही, आरएलडी को भी जीत लिया सियासी तौर पर। कुणाल जी, आपको मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे पता है ये कुछ ऐसा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है जिसको कोई चाह के भी नकार नहीं सकता, जिसको कोई चाह के भी स्वागत ना करे ऐसा हो नहीं सकता। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सभी के बयान हमने सुन लिए, चाहे मन मसोर के ही सही, चाहे दबे मन से ही सही, सबने इस स्वागत किया है इस डिसीजन का। यही तो मोदी जी की करामात है कि वो विपक्षियों के मुंह से भी अपने लिए प्रशंसा निकलवा पाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स ऑफ द गेम एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम दोनों आती है। बताइएगा इस पे एतराज किसी को क्या है? अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा या नरसिम्हा राव जी को मिलेगा और या फिर हमारे इनको स्वामीनाथन जी को मिलेगा, कोई इस पे मना नहीं कर सकता कि तीनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज रहे हैं। जहां चौधरी चरण सिंह जी को चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स या चैंपियन ऑफ फार्मर्स राइट कहा जाता है। फार्मर्स में उनसे बड़ा दिग्गज नेता कोई ना जन्मा है ना आगे शायद जन्म लेगा। जो मान सम्मान उनको मिलता है, कौन मना करेगा कि उनको मिलना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव जी को जो उन्होंने पॉलिसीज लेके आए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जो लिबरलाइजेशन वो लेके आए, और उनके चलते हुए जब हमने सुना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का जन्मदाता ही वो थे। और उसके बाद स्वामीनाथन जी का हम सबको पता है, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। लेकिन जो आपका सवाल है टाइमिंग के ऊपर, तो मैं यही कहूंगा कि सर देयर इज नॉट अ बैड टाइम फॉर अ गुड वर्क। अच्छे काम का कोई बुरा वक्त होता ही नहीं। अच्छा काम तो जब नहीं, मेरा सवाल तो सर इसलिए है ना होता है कि बिहार की पृष्ठभूमि वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान दिया, जेडीयू एनडीए में आ गई। अब उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान किया है, आरएलडी एनडीए में आ रही है। तो क्या उम्मीद करें सर कि विपक्ष के लिए इंडिया अलायंस में कोई गठबंधन का नेता छोड़ेंगे, दल छोड़ेंगे, या सबको चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ के सब एनडीए में आ जाएंगे? देखिएगा, ये तो हम पहले से कहते हैं, मोदी जी का बड़ा पुराना नारा है ये कि कांग्रेस मुक्त भारत होके रहेगा। और इस समय एक एक करके सारी पार्टियां इंडियन अलायंस की अगर कांग्रेस का त्याग करती जा रही हैं, तो हमें कांग्रेस से सहानुभूति हो सकती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, बाकी तो उनके कर्मों का फल है। हम सब जानते हैं कि उनके कितने साल मिले। इतने सालों के अंदर अगर वो चाहते तो क्या वो कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दे सकते थे भारत रत्न? पीवी नरसिम्हा राव जी को नहीं दे सकते थे क्या? या चौधरी चरण सिंह जी को नहीं दे सकते थे क्या? दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमें ये समझिएगा, क्रिकेट के मैच में दोनों कैप्टन को 50-50 ओवर मिलते हैं। अब उसको मर्जी होती है कि वो स्पिनर से ओपनिंग कराए, स्पिनर से मिडल में डलवाए या स्पिनर से एंड ओवर्स में डलवाए। ये हमारी अपनी काबिल कैप्टेंसी है कि हमें पता है हमारे को अपने बॉलर्स और अपनी बॉल्स को कब और कहां और कैसे। ठीक है, विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। विनय जी, अखिलेश जी ने तो खुले दिल से स्वागत किया है और तमाम किसान भाइयों को शुभकामनाएं दी है कि बहुत बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है, सही समय पर फैसला है। लेकिन उस बयान के बाद जो जयंत चौधरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक चीजें जो स्पष्ट हो गई हैं कि अब आरएलडी एनडीए के साथ जा रही है चुनावी समर में। इसे इंडिया अलायंस के लिए झटके के तौर पर देखते हैं या फिर कहां बात ऐसी है जो नहीं बन पा रही है? क्योंकि आरएलडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि 7 सीटें तो सपा दे रही है, लेकिन 7 में से 3 से 4 सीटें हैं जहां पर सपा अपने ही चेहरे उतार रही थी, जिसकी वजह से यह बात लास्ट मोमेंट तक नहीं बन पाई। और लास्ट मोमेंट पर ही जो बीजेपी की तरफ से जो बाउंसर फेंका गया, उसके बाद इंडिया अलायंस को झटका लगा है। देखिए, कोई बाउंसर नहीं। पहले तो मैं किसान भाई और जो आज उत्तर प्रदेश में जो किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी और किसान नेता के रूप में प्रख्यात माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, इसके लिए मैं किसानों को और जो इस लड़ाई में लोग शामिल थे पूरे देश को मैं बधाई देता हूं जी। और
आज यह जीत कहीं न कहीं किसानों की है और यह लड़ाई किसान जो लड़ रहे थे भारत सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे थे, कहीं न कहीं जो सरकार झुकी है तो ये किसानों की जीत है। इसको हम किसानों की जीत मानते हैं और आगे किसानों की जीत तब होगी जब इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि यह किसान विरोधी सरकार जो इस चुनाव के मौके पर नहीं, समझ में नहीं आया। किसानों की जीत भी हो गई लेकिन किसान विरोधी सरकार भी है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न दिया जा रहा है। नहीं समझे, नहीं पूरी बात सुनिए जी, वहां समझा दे रहा हूं। नहीं, आपने हमें मजबूर ये कैसे डरी कर हुई दिया, जरा वो सरकार समझाइए। एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड सुन लीजिए पूरी बात। यह डरी हुई सरकार है, कहीं न कहीं ये भय है। यह भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने लाल किस आडवाणी कांग्रेस से ले लिया था क्या आपने? आज तक आज वो चुनाव के समय में जो भारत रत्न दिया जा रहा है तो ये केवल चुनाव के डर से, अपने हार के डर से यह भारत रत्न दिया गया। लेकिन किसान इस चीज को समझता है। हम अगर भारत रत्न मिला हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिन परिस्थितियों में ये भारत रत्न दिया गया है तो हम क्या चाहेंगे ये सरकार फिर वापस आए, किसानों को जिस तरह से रौदा है ठीक है, इन्हें फिर रौदने का मौका मिले। ऐसा नहीं होने देंगे। और ये कितना भी कुणाल जी बेड़ा बढ़ा ले, कितनी भी भीड़ बढ़ा ले, ये तो साबित हो गया, ये आप भी मानते हैं कि सरकार डरी हुई है अपने हार से। ठीक है, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो बता दो जैन जी, आप एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड, मैं राहुल बहुत एहसान कर रहा है। राहुल, समाजवादी पार्टी से जो नेता है विनय कुमार सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और जानती है कि किसानों की नाराजगी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस समय को चुना गया और इसीलिए चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, किसान नेता हों या फिर कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। देखिए कुणाल जी, ये तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है और सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। वो विनय जी ये नहीं बोल सकते ना कि बहुत अच्छा निर्णय और किसान खुश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये विनय जी का अपना वक्तव्य है और वो अपनी पार्टी और अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से वक्तव्य देंगे। लेकिन देखिए, सवाल जहां तक ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, देखिए आज की मांग नहीं है, बहुत लंबी समय की मांग है। तो इसको कांग्रेस या जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ शासन में थी तो तब दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि किसी उनको सर आज तो चौधरी चरण सिंह की आज की नई मांग तो है नहीं कि उनको दिया जाए भारत रत्न, तो वो बहुत पहले दिया जा सकता था। और जो जिसने मौका लपक लिया उसकी गुणगान होंगे, उनकी वाही होगी। बीजेपी की सरकार ने मौका लपका है और सही से रिकॉग्नाइज किया है। देखिए स्वामीनाथन जी को मिला, सुब्रमण्यम स्वामीनाथन जी को मिला, तो ये रिकॉग्निशन है उनका कि भाई उन्होंने जो इस देश के लिए किया, जो हरित क्रांति वो लेके आए, जिससे इस भारत की में इतने बदलाव आए। जो भारत एक तरफ भूखमरी से पीड़ित था, वो भारत अचानक से सरप्लस अनाज पैदा करने लग गया। तो ये तो बहुत पहले रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अगर जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने उदारीकरण का दौर शुरू किया भारत में, तो उससे 10 साल पहले चीन ने उदारीकरण का दौर शुरू किया था अपने यहाँ। तो 10 साल का अंतर देखिए, चीन आज हमसे कितना आगे। तो जब पीवी नरसिम्हा राव जी को आप सोचिए कि उनके साथ क्या हुआ था। कांग्रेस ने जो इस देश के लिए किया वो अलग चीज है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी को जैसे कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्रियों की लिस्ट से निकाल फेंका, ये बहुत दुखद है। उन्होंने इस देश के लिए जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था, उसी की वजह से आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विजन 2047 की बात कर रहे हैं कि 2047 में हम विकसित हो जाएंगे। ये इसकी अगर जो कहीं मूल है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। अगर जो पीवी नरसिम्हा राव के रिकॉग्निशन को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाई, औद्योगिक क्रांति लाने वाले भी सम्मानित हुए और हरित क्रांति को धार देने वाले भी सम्मानित हुए। लेकिन राहुल, एक टू द पॉइंट सवाल, इंडी अलायंस पर अब नो डाउट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है कि आरएलडी एनडीए के साथ जाने वाली है। आने वाले वक्त में आरएलडी का इंडी अलायंस से अलग होना कितना बड़ा सियासी झटका है। भले ही नो डाउट पॉलिटिकल ग्राउंड जीरो पर अच्छी खासा वोट बैंक है उनका, भले ही नंबर ना हो लेकिन वोट बैंक तो है। नहीं, देखिए मैं नहीं मानता हूं कि आरएलडी का बहुत ज्यादा वोट बैंक है, लेकिन हाँ चौधरी चरण सिंह के नाम पे अभी भी वोट बैंक है। और आरएलडी ऐसा नहीं है कि उनको
आरएलडी के नेता थे वो चौधरी चरण सिंह आरएलडी के नेता नहीं थे, वो लोक दल के नेता थे और वो बहुत बड़े नेता थे ना, वो जाटों के नेता थे, वो पूरे भारत के किसान मजदूरों के नेता थे और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी उनकी पिक्चर को यूज करती है। ऐसा नहीं है कि चौधरी चरण सिंह को अगर जो आप इस घेरे में बांध दे कि वो जाटों के नेता थे तो गलत होगा। चौधरी चरण सिंह पूरे भारत के नेता थे, किसान और मजदूरों के नेता थे। बिहार में भी उनकी उतनी वैल्यू थी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में उनकी बराबर वैल्यू थी। वो तभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। वो बात अलग है कि वो कितने दिन रहे, लेकिन वो पूरे देश के किसान और मजदूरों के नेता थे। ठीक है डॉक्टर आशीष, अभी हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे लोकसभा में, तब कह रहे थे कि भाई मोदी सरकार 3.0 तो कंफर्म है, लेकिन उन्होंने एक चीज महत्वपूर्ण बात की कि हमारा जो तीसरा टर्म होगा बड़े ऐतिहासिक फैसलों का होगा। कहीं वो इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे कि भाई टर्म तो बाद में आएगा, लेकिन जो बड़े फैसले हैं, महत्वपूर्ण फैसले, निर्णायक फैसले हैं, जो फैसले अभी तक नहीं लिए गए थे समय रहते, उनको भी समय पर ले लिया जाएगा, इसी तरफ इशारा हो रहा था? कुणाल जी, मैं अपने को पैनलिस्ट के सवालों के भी जवाब दूंगा और आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका एक टैगलाइन चल रही है कि जयंत चौधरी जी क्या वो सच में सपा के साथ रहना चाहते हैं, जवाब है नहीं। इसलिए नहीं कि बीजेपी उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए कि सपा उनके साथ वही ट्रीटमेंट कर रही है जो कांग्रेस बाकी अपने से छोटे दलों के साथ करता है, यानी उनके मान सम्मान का हनन किया जा रहा है। कैसे मैं आपको बताऊं, पिछले काफी टाइम से वो कहीं भी अखिलेश के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनवरी 19 को अखिलेश जी के साथ उनकी बैठक हुई जहां पे 7 सीटों के बारे में बात हुई। उन 7 सीटों में से भी 4 कंफर्म थी, 3 नॉन कंफर्म थी और सबसे बड़ा फेस फंसा हुआ था मुजफ्फरनगर प्रत्याशी के ऊपर, क्योंकि यहां पे ये अखिलेश जी कहते हैं कि हम हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन सीट तुम ले लो। अच्छा, आरएलडी को सीट दे दी तो प्रत्याशी उसी को डिसाइड करने दीजिए, प्रत्याशी आप डिसाइड करेंगे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति है और जिसकी चौधरी परिवार के साथ 36 का आंकड़ा है। ठीक यही इन्होंने किया कि हरियाणा के उपचुनाव में 2018 में, यहां पे भी अखिलेश जी ने यही किया। समाजवादी पार्टी ने अपनी नेत्री तो पश्चिम को यहां लड़वा दिया और सिंबल कहा आरएलडी को तुम अपना दे दो, यानी जो सिर्फ सिंबल बांटते रहे, प्रत्याशी अपने ना लाएं तो कैसे वो अपने नेताओं को जोड़ के रखेंगे। और फिर दूसरी बात, ये खुद समझ रहे हैं इस समय जयंत चौधरी कि वो पानी की वो बूंद हैं जो कीचड़ में गिरेंगे तो कीचड़ हो जाएंगे और कमल पे गिरेंगे तो मोती हो जाएंगे। क्योंकि 2009 में जब वो बीजेपी एनडीए के साथ थे तो 5 सीटें लेके आए थे, 2014 में सपा के साथ थे 0 सीट लाए और 2019 में फिर सपा बसपा के साथ थे 0 सीट लेके आए। विनय जी, सीधा स्पष्ट सवाल, समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ वही कर रही है जो कांग्रेस और आरजेडी ने जेडीयू के साथ किया था। हश्र यही हुआ कि जेडीयू भी एनडीए के साथ चली गई है और अब आरएलडी की तरफ से भी कुछ वैसे ही ग्रीन सिग्नल एनडीए की तरफ नजर आ गए हैं। समय रहते सही फैसले लेने में दिक्कत कहां आ जाती है सर? देखिए कुणाल जी, एक चीज बता दें, समाजवादी पार्टी हमेशा अपने एक विचारधारा के हिसाब से चलती है। उसकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार करना चाहते हैं, किसानों की आय को कम करना चाहते हैं। जो ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है और हम मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जयंत जी उन किसानों की आवाज जो आज किसान को कमजोर करना चाहते हैं, जो किसान आज परेशान है, जो युवा आज बेरोजगार है, परेशान है, नौकरी नहीं है, इन सारी चीजों की लड़ाई हम बड़ी मजबूती के साथ पीडीए के साथ लड़ रहे हैं। जहां पर आज हमारी लड़ाई है, जो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, शोषित, आदिवासी, तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के शोषण के शिकार हुए हैं। हमारी लड़ाई वो है भारतीय जनता पार्टी से। आज हम वो लड़ रहे हैं और जयंत जी कहीं नहीं जाएंगे। जयंत जी देश के साथ बिल्कुल, तो अब देखना बेहद खास हुआ कि आखिरकार वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसकी बात बार बार की जा रही, वो आखिरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल सही समय पर बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, निर्णायक फैसला लिया तो गया है, लेकिन देखना बेहद खास है कि जिस फैसले को सम्मान के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है उसका राजनीतिक जो प्रभाव है वो क्या कुछ आने वाले समय में निकलकर सामने आएगा।